हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, इस क्लास में आपके साथ जो अभी JKSSB JKPSI का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट सर मानिए आप 24-25 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे गए थे। जिन दोस्तों ने हमारे साथ क्लासें लगा के गए थे, बेहतर तरीके से उन्होंने सर प्रदर्शन किया होगा। उन सब क्वेश्चन का आपके साथ एनालिसिस करेंगे, उन सब का आपके साथ सोल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत बेहतर तरीके से आप दोस्तों ने उनका आंसर दिया होगा। चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये पेपर हमारे पास दोस्त ने भेजा है वो आपके पास सीरीज ए से आया हुआ है। ठीक है जी, आप देखिए, ये आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इस पेपर का आपके पास दिया गया था। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हियर इन द डायग्राम ट्रायंगल का मतलब आपके पास डॉक्टर दिया गया था, सर्कल जो दिए गए थे वो प्लेयर्स के लिए दिए गए थे, जो रेक्टेंगल थे वो आर्टिस्ट को दर्शा रहे थे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया था। पूछा क्या गया था, यू हैव टू फाइंड विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर ऑल्सो आर्टिस्ट ओनली। आपने बताने थे वो अपना नंबर बताना था जो डॉक्टर्स को दर्शाए, हु आर आर्टिस्ट ओनली, डॉक्टर्स प्लस आर्टिस्ट होनी चाहिए। अब देखिए, डॉक्टर्स के लिए आपके पास क्या दिया गया था, यहाँ आपने देखा क्वेश्चन में कि आपके पास डॉक्टर्स किसके साथ थे सर, आपके पास ट्रायंगल के साथ थे। जो आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्ट किसके साथ है आपके पास, द सर्कल रिप्रेजेंट द प्लेयर्स, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट। जो रेक्टेंगल था वो आर्टिस्ट को दर्शा रहा था। अब आपके पास ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल आपने ढूंढना था। ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल में कौन सा नंबर आ रहा था आपके पास, नंबर 2 जो है इसका सही आंसर आ जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 10 इस पेपर का दिया गया था। पूछा गया था मोहन सेव्स ₹30 बाई गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। ठीक है जी, मोहन 30 रुपये बचा रहा है जब उसको 5% डिस्काउंट मिल रहा है किसी आर्टिकल पर। पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम, कितना पे उसने किया वो आपको बताना है। देखिए, अब आपको पता है सर 5% की वैल्यू क्या होती है सर, 1/20। मतलब हमेशा आपको हमने बोला नीचे डिनोमिनेटर किसको दर्शाएगा सर, एमआरपी को दर्शाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर किसको दर्शाएगा डिस्काउंट को। दोनों के डिफरेंस आपके पास किस प्राइस पे उसने खरीदा वो आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास दिया गया डिस्काउंट एक की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 30। ठीक है जी, पूछा क्या गया, यू हैव टू फाइंड व्हाट द अमाउंट ऑफ मनी पेड, कितना पे किया उसने, 20 रुपये की चीज़ से 1 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया। अब दिया किसने सर, 19 में। 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 इंटू 30 आपने करना है। दैट इज 19 इंटू 30, वो कितना आ जाएगा आपके पास 570। कहाँ पर है वो आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास ये आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, जब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी 570 इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए जी, ये तरीका है इसको करने का। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके पास एक DI बेसिक क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। ठीक है, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं गया था। ये आपके पास DI दिया गया था, पूछा गया था द टेबल गिवन बिलो gives the number of the people visiting 6 different malls and percentage distribution of men, women and children who are visiting. The total number of women that visited mall are as. ठीक है जी, कितने वुमेन जो हैं मॉल आर में जा रहे हैं वो आपको दर्शाने थे। देखिए, पहले मॉल आप आर देखेंगे, यहाँ पर है वुमेन की, अगर आप देखेंगे आर में वुमेन कितने हैं, तो वुमेन कितने आ रहे हैं सर, 38% आ रहे हैं। ठीक है जी, 38% किसका आपने निकालना है, 4400 का। तो निकालिए सर, करना क्या था, 38% सिंपल आपने निकालना है, 38 डिवाइड बाई 100 ऑफ 4400। तो ये कैसे आ जाता है आपके पास, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाते, 44 को आपने मल्टीप्लाई करना था 38 से, वो कितना आंसर बच जाता है आपके पास, 1672 ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, द नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 29 था। द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू 7/43 दैट 9/22 डज टू 5/11 इज। ठीक है जी, दिया क्या गया था, बोला गया था आपको सिंपल बताना था, ये वैल्यू आपको बताई थी कि 5 डिवाइड बाई 11 होल डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 43 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आपसे ढूंढनी थी। पूछा गया था नंबर विच बियर्स, वो नंबर जो आपके पास 7/43 के साथ वही रेशियो दर्शाएगा जो 9/23 दर्शा रहा है 5/11 के साथ। आपने कहा 5/11 होल डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 22 शुड बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 23 होल डिवाइड बाई एक्स। यहाँ 11 1 ज़र 11 2 ज़र। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये आपके पास कितना बन के आ जाएगा आगे, 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 कितना हो गया सर, ये आपके पास 5 2 ज़र 10 शुड बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 43 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से आपने एक्स को सॉल्व करना था, वो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, 63 डिवाइड बाई 420, यही आपके पास आंसर बन के आ जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये था आपके पास, ये बन के आ जाता है आपके पास 9 डिवाइड बाई 22, ये आपके पास बन के आ जाता है 5 डिवाइड बाई 11 इंटू, ये जब ऊपर आप ले लीजिए 22 डिवाइड बाई 9 शुड बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 43 एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन बन के आ जाए, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी थी। यहाँ 11 1 आ जाए, 11 2 आ जाए, 5 2 10 हो गया, 9 7 63 हो गया।
ठीक है जी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती सर, यहाँ से 9 7 63 डिवाइड बाई 4, 43 इंटू 10 कितना हो गया सर 430, 63 डिवाइड 430 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ये आंसर आ जाता। चलिए देख लिया सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिन दोस्तों ने अच्छे से तैयारी करके गए थे, जो हमारे साथ जुड़े थे, उन दोस्तों ने सर बेहतर तरीके से, जो इवन जिन्होंने सर हमारे जूनियर स्टूडेंट के पेपर ही सॉल्व करके गए थे, सारा काम उनका बन गया होगा। इन सडन सर देखिए, ये क्वेश्चन हमने कितनी बार आपको बोला कि चाइनीज कोड पर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दिया गया था 731, इसका मतलब है स्टडी वेरी हार्ड। 953 इसका मतलब है हार्ड वर्क प्लेज। तो यहाँ पर हार्ड हार्ड दोनों में आ रहा है, तो हार्ड के लिए आपने कोड क्या ले लिया सर 931, 731 यहाँ है, यहाँ 953 है, तो मतलब 3 आ रहा है कॉमन। अब दूसरे तीसरे में देखेंगे हार्ड वर्क प्लेज, यहाँ दिया गया था स्टडी एंड वर्क, मतलब वर्क के लिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 145 और 954, तो 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब 3 भी आ गया 5 भी आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ आपको पता चल गई कि आपके पास पहले में से अगर आप देखेंगे स्टडी वेरी हार्ड, दूसरे में दिया गया था हार्ड वर्क पेज, तो इसका मतलब दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क हार्ड हार्ड आ रहा है, तो कॉमन आपने हार्ड ले लिया। यहाँ से आपके पास 953 है, 731, तो 3 आपने ले लिया। ठीक है, दूसरे और तीसरे में अगर आप देखेंगे हार्ड वर्क पेज, यहाँ हार्ड वर्क पेज आ रहा है, यहाँ स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क, यहाँ वर्क आ रहा है, वर्क 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 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 145 953 5 आपने ले लिया। ठीक है जी, 3 भी हो गया 5 भी हो गया। अब क्या बच रहा है, पहले और तीसरे में देखेंगे आप स्टडी वेरी हार्ड, और तीसरा आपके पास आ रहा है स्टडी एंड वर्क। ठीक है जी, स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी एंड वर्क, तो दोनों में स्टडी आ रहा है कॉमन, स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी एंड वर्क, ये आपके पास आ रहा है, ये दिया गया है तीसरे में। ठीक है जी, तो कॉमन क्या है 731 और 145, कॉमन क्या है सर 1 1, कॉमन 1 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, वेरी के लिए पूछा गया, तो वेरी कहाँ है, स्टडी के लिए क्या आ गया आपके पास, स्टडी के लिए आपने 1 ले लिया, वेरी के लिए आपके पास अभी बचा हुआ है, हार्ड के लिए आपने क्या ले लिया सर, हार्ड के लिए 3 ले लिया है, तो मतलब वेरी के लिए क्या बच गया आपके पास, इसके लिए आपके पास 7 बच गया है, ऑप्शन नंबर बी ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन 32 ये दिया गया था, विच आर फॉलोइंग फिगर गिवन इन द आंसर विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब आपको सीरीज को कंप्लीट करना था, दो चीज़ें इस क्वेश्चन में ख्याल रखनी थी। एक तो आपके पास यहाँ क्या रखना था, पहले देखिए यहाँ पहले जो एरो है वो खाली है, भरा हुआ है, खाली है मतलब आगे जो आएगा वो भरा हुआ आएगा, ये खाली था ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये खाली था ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए ये पहले इस तरह से था, फिर आपके पास ये थोड़ा, ये पहले अगर आप देखेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में था, ईस्ट के ऊपर आप चले गए नॉर्थ ईस्ट में चला गया, फिर नॉर्थ में चला गया। अब इसका मतलब अभी यहाँ की तरफ जाएगा, दैट इज नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, और भरा हुआ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर है सर। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सीख रहे हैं तो साथ साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे यहाँ चैनल पर। क्वेश्चन 38 इस पेपर में जो आपके पास दिया गया था, क्या दिया गया था क्वेश्चन में, इफ 306 इज 5/9% ऑफ प्राइस ऑफ ए सोफा। 306 जो है वो 5/9% किसी सोफा की प्राइस क्या आ रही है, पूछा गया है कि सोफा की प्राइस क्या है। सिंपल क्वेश्चन सर, कुछ भी नहीं था। क्या दिया गया था सर, 306 की वैल्यू दी गई, 306 इज इक्वल टू 5/9%, परसेंट का वैल्यू क्या होती है सर 1/100। आप चलिए इसकी प्राइस हम एक्स मान लेते हैं, ये इसके यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब कौन से सर बड़ा मसला था, ये 5 1 सर 520 सर यहाँ कर लेते, एक्स को आप सॉल्व करते, करना क्या था सर 306 आपके पास था, इसको मल्टीप्लाई करना था आपने 9 से, इसको मल्टीप्लाई करना था आपने 20 से, देखना था आंसर क्या आ रहा है 55080, 55080, ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जिस पेपर में आपके पास दिया गया था न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग पोर्शन से, हितेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, फर्स्ट ही वॉकर स्टेड फ्रॉम हिज होम एंड टुक लेफ्ट टर्न। ठीक है जी, हितेश सर कहीं पर स्टार्ट हो रहा है, इफ ही इज फेसिंग, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था, बोला गया था हितेश जो है स्टार्ट हो रहा है, चलिए माना 2 मिनट के लिए इसका घर यहाँ पर है, इस घर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट ही वॉकड फ्रॉम हिज होम, यहाँ से वो कुछ देर चल रहा है, चलता गया। ठीक है जी, फर्स्ट ही वॉकड स्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड टुक ए लेफ्ट टर्न, यहाँ से जाकर लेफ्ट टर्न जब लेगा, लेफ्ट का मतलब क्या है सर, वो इस तरफ चला गया। ठीक है, लेफ्ट टर्न ले लिया उसने। ही देन वॉकड सम मोर डिस्टेंस एंड राइट टर्न, फिर जाकर उसने राइट टर्न ले लिया, इस तरफ अब चला गया वो। अगेन ही वॉकड सम डिस्टेंस एंड टुक लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न फिर से ले लिया, तो मतलब इसकी तरफ चला गया वो। इफ ही इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट द एंड, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है अगर आपके पास नॉर्थ है, पूछा क्या गया है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, तो पहले वो इस डायरेक्शन में चला, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये वाली नॉर्थ आ जाएगी, मतलब नीचे वाला कौन सा आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ये वाला कौन सा आ जाएगा सर, अगर आप नॉर्थ हो गया ये आपके पास ईस्ट हो गया, और ये आपके पास वेस्ट हो गया, तो पहले किस डायरेक्शन में चल रहा था वो सर, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था। ईस्ट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, 57 ऑप्शन नंबर ए।
चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो इसी पेपर में आपके पास दिया गया था, फ्रॉम न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग। देख रहे हैं सर, लगभग 24-25 क्वेश्चन सर इसी पेपर में से आए हुए हैं, इसी पोर्शन में से। एलेक्स हु वाज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, एलेक्स किसी वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा था, ठीक है, ये आपके पास वेस्ट डायरेक्शन है, सॉरी ये ईस्ट हो गया, ये आपके पास वेस्ट डायरेक्शन में दिया गया था, ये आपके पास वेस्ट डायरेक्शन में था। अब बोला है सर 135 डिग्री पहले क्लॉकवाइज चला है, हमने कहा आपको बोला है सर घुमाना नहीं है, सर 135 को आप पुरुष लिख लेंगे, फिर उसके बाद वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंड देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे 45, कितना हो गया सर 90 डिग्री पुलिस में आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज आप लोग 90 डिग्री लेने हैं, ये क्लॉकवाइज यहाँ चलेगा, पहले वेस्ट में था, अब वो कहाँ की तरफ जाएगा सर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, डायरेक्शन दी गई है इन द गिवन फिगर, आपके पास जो फिगर यहाँ पर दी गई है इस फिगर में बात हो रही है कि जो सर्कल है, ये सर्कल सर किसको दर्शा रहा है, सर्कल आपके पास लिटरेट पर्सन को दर्शा रहा है, जो बड़ा रेक्टेंगल है यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम, दिखाई दिया है कि यह जो सर्कल है, ये सर्कल आपके पास सर्कल लिटरेट पर्सन को दर्शा रहा है, जो बड़ा वाला आपके पास रेक्टेंगल दिया गया है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है हेल्दी पर्सन को दर्शा रहा है, जो ये छोटा वाला सर्कल ये रेक्टेंगल दिया गया है, ये छोटा वाला रेक्टेंगल रिच पर्सन को दर्शा रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज लिटरेटर्स हु आर नीदर रिच नॉर हेल्दी, आपको लिटरेटर्स बताना है, मतलब आपके पास सर्कल आना चाहिए, ना ही वो आपके पास हेल्दी होने चाहिए, नीदर हेल्दी नॉर रिच, ना ही हेल्दी होने चाहिए, मतलब बड़ा सर्कल भी रेक्टेंगल भी नहीं होना चाहिए, छोटा रेक्टेंगल भी नहीं होना चाहिए। जब बड़ा नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये सिर्फ 4 आपके पास बच रहा है आंसर में। बताइए सर 4 कहाँ पर था, ये ऑप्शन में देखना था आपने, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, यही आपके पास आंसर आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ये आपके पास लॉगिज्म क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ये आपके पास हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए, कुछ फ्रूट जो हैं ये वेजिटेबल्स हैं, सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल जो हैं ये आपके पास लीफी वेजिटेबल दिए गए हैं। नो लीफी वेजिटेबल इज फ्रूट, कोई भी लीफी वेजिटेबल जो है वो फ्रूट नहीं है, इन दोनों में बिल्कुल ना का रिश्ता है। कंक्लूजन, ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स, सारे के सारे फ्रूट जो हैं लीफी वेजिटेबल्स हैं, क्या ये पहली बात सच है सर, बिल्कुल गलत बात है, कहाँ है सर, बोला गया है कि लीफी वेजिटेबल तो फ्रूट है ही नहीं। दूसरी बात बोला गया नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल, ये बात सच है, क्योंकि यहाँ बोला गया नो लीफी वेजिटेबल इज फ्रूट, कोई भी लीफी वेजिटेबल फ्रूट नहीं है, इसका मतलब कोई भी फ्रूट जो है वो लीफी वेजिटेबल नहीं है, ओनली सेकंड फॉलोज। सेकंड फॉलोज कहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। चलिए जी अगला क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 80, ऑड एंड आउट आपने निकालना था यहाँ से, ये आपके पास पहली फिगर थी इसकी, ये दूसरी फिगर थी, ये आपके पास थर्ड फिगर दी रही थी और ये चौथी थी। आप देखिए तीनों में लगभग सर ये सर्कल इसके साथ मिला हुआ है, सर्कल यहाँ मिला हुआ है, सर्कल यहाँ मिला हुआ है, लेकिन फोर्थ में सर्कल और इसमें थोड़ी दूरी बन रही है, यही ऑड एंड आउट कर लेते आप। क्वेश्चन 97, चलिए मेरे दोस्त क्या बोला गया था, बोला गया था आपके पास 345 और 12 में जो रिश्ता है वही आपने 179 का देखना है किसके साथ है। बहुत सारे दोस्त इस पर कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन करना कुछ नहीं था, ये 3 है 4 है, 3 4 कितने हो गए 9 9 प्लस 3 4 हो गए 7 7 प्लस 5 कितने हो गए सर 12, ये आपके पास 12 सम और डिजिट दिया गया था, 9 और 1 10 10 प्लस 7 कितने हो गए 17, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 100 इस पेपर का जो था, x/y का रेशियो आपके पास 1:3 दिया गया था, पूछा गया था 7x² प्लस 3xy होल डिवाइड बाई 2xy प्लस y² इसकी वैल्यू क्या है। देखिए अब इसको क्या करना था आपने क्या करना था, कॉमन क्या आ रहा है सर, ऊपर वाले में x आ रहा है तो x आपने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 7x प्लस 3y, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे कॉमन क्या है सर y है, y आपने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 2x प्लस टाइम्स y, x डिवाइड बाई y इसकी वैल्यू आपके पास दी गई है उधर से ही 1/3, तो आप x बाई y को 1/3 लिख लेंगे इंटू, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ऊपर भी y से डिवाइड करेंगे, नीचे भी y से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या बन के आ जाएगा, ऊपर बन के आ जाएगा आपके पास 7 इंटू एक्स बाई वाई, 7 इंटू एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस टाइम्स 3 इंटू वाई बाई वाई हो गया 3 होल डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स बाई वाई हो गया 2 इंटू 1/3 प्लस 1, इसको आपने अब सॉल्व करना था, 1/3 आपके पास बाहर ऐसे ही एज इट इज, 7 7 1 7 प्लस 9 कितने हो गए 9 और 7 16 डिवाइड बाई यहाँ 2 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, 16 डिवाइड बाई 15 कहाँ पर है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में यही आंसर था। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन जो इसी पेपर में दिया गया था, ये बोला गया था कि आपके पास CZNVRSWF और D, इसके लिए आपके पास कोड दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि आप हमें बताइए WNCSZ और V के लिए कोड क्या है। देखिए अब W के लिए कोड क्या है 1 2 3 पीछे से 1 2 और 3 यहाँ 3 आ गया, N के लिए कोड क्या था 1 2 और 3 यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ पर 4 आ गया, मतलब N के लिए यहाँ पर 4 दिया गया था,
सी के लिए क्या दिया, सी के लिए पहला मतलब 8 आपके पास दिया गया था। एस के लिए क्या दिया गया था, एस यहाँ पर है 1 2 3 और चौथे नंबर पर 1 2 3 और चौथे नंबर पर 9 दिया गया था। जेड के लिए क्या है सर, दूसरे नंबर पर यहाँ से 1 और दूसरे नंबर पर यहाँ पर 6 है। वी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4th नंबर 1 2 3 एंड 4 7 3 4 8 9 6 7 यही आपके पास आंसर इसका आ जाता। आप देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। चलिए सर, डायरेक्शन आपके पास ये ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया था ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट हिज सन। ए बाप है बी का लेकिन बी इसका बेटा नहीं है, मतलब बी इसकी बेटी है। सीधे सीधे अल्फाज में मतलब ये है कि ए जो है रेक्टेंगल से हम मेल को दर्शाते हैं। ए इज फादर, ए फादर है किसका, बी का, बी आपके पास की बेटी आ गई, ठीक है। सी इज डॉटर ऑफ बी, सी जो है सी इसकी बेटी है, डॉटर है बी की। डी इज वाइफ ऑफ ए, यहाँ अगर आप डी लिखेंगे डी इसकी वाइफ है। ई इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ अगर आप ई लिखेंगे ई आपके पास ब्रदर आ रहा है बी का। एच इज सन ऑफ ई, एच जो है वो सन आ रहा है ई का। एफ इज वाइफ ऑफ ई, एफ जो है इसकी बीवी आ रही है ई की। जी इज फादर ऑफ एफ, यहाँ एफ को अगर आप लिखेंगे यहाँ पर जी इसका बाप आ रहा है। ये इतना लंबा बोला गया था। पूछा गया था हु इज सिस्टर इन लॉ बी, बी की भाभी पूछा गया है, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। बी कहाँ पर है सर, यहाँ। बी का भाई कौन है सर, ई की बीवी कौन है सर, एफ। मतलब एफ क्या लगेगी, इसको भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। समझ गए बात, बेहतर रहेगा। देखिए क्या बोला गया था, बी जो है बी का भाई कौन है ई की बीवी कौन है एफ, मतलब बी की भाभी कौन होगी सर, एफ हो गई। यही पूछा गया था। आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में था। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए सर, जिन दोस्तों ने सर जो आपके पास जूनियर असिस्टेंट के पेपर आपके पास 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, हर एक क्लास में आपके पास एवरेज पर ये क्वेश्चन हमने किया है। अब वही क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन फिर से पूछा गया। द एवरेज वेट ऑफ 25 किड्स इज 25 आदमी हैं सर, इसका एवरेज वेट हर का दिया गया है 24। एक तो बेसिक तरीका आप कर सकते हैं, वैसे 25 × 24 करते फिर देख लेते। इफ़ द वेट ऑफ ए मैन, अगर एक और पर्सन हम ऐड कर रहे हैं, देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 2 kg। अगर एक और पर्सन हम ऐड करें तो एवरेज जो है 24 से लेकर 26 बढ़ना है। पूछा गया है कि जो मैन आपने ऐड किया उसका वेट कितना होगा। तो क्या मेथड हमने आपको बोला है कि जो आप मैन ऐड करेंगे ऑलरेडी उसका वेट जो है 24 kg तो होना चाहिए, जितना सबको देगा, प्लस सबको अब खुद को लेकर आपको टोटल पर्सन कितने हो गए, 25 + 1 कितने हो गए सर, 26%। हर एक उसने 2-2 kg ऐड कर देना है। तो कितने kg सब में ऐड करेगा, 52 kg। 24 kg ऑलरेडी इसके होने चाहिए, 52 kg इसको और अलावा होने चाहिए बाकी से। 4 और 2 कितने हो गए सर, 6, 2 और 5 कितने हो गए, 7, 76 kg इसका आंसर है। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते देखते टोटल कितना आता, फिर दोनों के फिर बाकी 2 का करते, इन दोनों का डिफरेंस देते, वहाँ आपके पास आंसर आ जाता। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 115 पूछा गया था, फिर से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेसिस, सिलॉग बेसिस क्वेश्चन आया था। ऑल लाइन्स आर कैटर्स, ये आपके पास लाइन है, सारे के सारे लाइन क्या हैं सर, कैटर्स हैं। ऑल कैटर्स आर हंटर्स, सारे के सारे कैटर्स जो हैं वो आपके पास हंटर्स हैं। कंक्लूजन, ऑल हंटर्स आर लाइन्स, सारे के सारे हंटर्स जो हैं वो लाइन्स हैं, नहीं सर, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर, ठीक है, तो पहला कैंसिल आउट। ऑल हंटर्स लाइन्स नहीं है, ऑल लाइन्स हंटर्स की बात अगर आप करते तो ठीक था। सम हंटर्स आर लाइन्स, कुछ हंटर्स जो लाइन्स हैं वो लाइन्स हैं, ठीक है सर, ये दूसरी बात बिल्कुल सही है। कुछ हंटर्स, ये जो हंटर्स ये वाले ये लाइन्स हैं सर, बिल्कुल सही बात है। ऑल लाइन्स आर हंटर्स, सारे के सारे लाइन्स हंटर्स में ही है सर, ये बात भी सही है। मतलब सेकंड एंड थर्ड फॉलोअर्स, सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात बोली गई थी, बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलोअर्स। चलिए जी, प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 minutes to 6, ठीक है जी। अभी 6 बजने में 20 मिनट बकाए थे, वो घर से निकल गई, मतलब 5:40 पर वो घर से निकली है। आगे क्या बोल रहा है, 30 मिनट उसको लगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, 5:40 पर निकली सर, 30 मिनट लगे तो 6:10 पर वहाँ पहुँच गई है अंजलि हाउस। उन्होंने सर वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, शाम को टाइम पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे आदमी हैं सर। ये 10 मिनट को ब्रेकफास्ट को लगे सर, 6:20 पर वो बात हो गई, इनकी ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। एंड लीव्स, फिर वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, 40 मिनट को लग रहे हैं, 6:20 से 40 मिनट लगे तो 7 बजे वो ऑफिस पहुँच रहे हैं। बताइए 7 बजे कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। चलिए ये आपके पास दिया गया था। फिर से पाई चार्ट बेसिक क्वेश्चन, तो लास्ट सर कल की क्लास या परसों की क्लास में हमने पाई चार्ट बेसिक क्वेश्चन आपको कराए थे, अगर आपको याद होंगे। दिया गया था नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन HR एंड IT डिपार्टमेंट टुगेदर इज X % ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी। बोला गया है जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं HR और IT डिपार्टमेंट में। चलिए पहले देख लेते हैं HR, फिर आगे बोला गया जो फीमेल्स काम करें HR और IT डिपार्टमेंट में,
टुगेदर दोनों मिलाकर जो आ रहे हैं वो 21% है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ का। आपसे पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, कितने परसेंट है जी। अब देखिए आपके पास पहले देखेंगे एचआर में कितने फीमेल्स काम कर रहे हैं, वुमेन कितने काम कर रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर। एचआर कहाँ पर है सर, एचआर ये है 25% किसका, फीमेल्स का। फीमेल्स कितने हैं सर, यहाँ 3200, तो 25% 3200 का कितना हो गया सर, 1/4, 1/4 किसका, 3200 के 1/4 आप करेंगे, वो कितना हो गया सर 800। मतलब आपके पास ये जो आ रहे हैं एचआर में कितनी फीमेल्स हैं सर 800। दूसरा किसकी बात है सर, आईटी की। आईटी में कितना आ रहा है सर 12%। 12% क्या हो गया सर, 12/100 आप 3200, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 12 × 32 आपने करना था, 12 × 32 वो कितना हो गया 384। इन दोनों को ऐड करके वो कितना हो गया 8 और 3 1184, 1184 आ गया इनकी वैल्यू। पूछा गया था कि 1184 जो आ रहा है ये डिवाइड बाई आपने करना था 5000 से, इंटू आपने 100 करना था, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगी। 2 0 2 0 आप कैंसिल आउट यहाँ से कर देते, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाता 1184 बच जाता। इसको आपने डिवाइड किससे करना था सर, 50 से डिवाइड कर देना था, तो वो आपके पास आंसर कितना आ जाता 23.68। वो कहाँ दिया गया था, वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था, ये आंसर था इसका। फिर से एक बार बोल रहे हैं करना क्या था, आपके पास पहले आपने एचआर की कितने निकाल दी, वो आपके पास 800 निकल के आ गई। यहाँ आपने आईटी के निकालने थे, वो आपके पास 300 कुछ 384 निकल के आ गए। दोनों को ऐड किया 1184 टोटल बन के आ गया। 1184 को 5000 से डिवाइड करना था, इंटू आपने 100 करना था, वो परसेंटेज बन के आ जाती 23.68। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 22-24 क्वेश्चन थे जो आपके पास पूछे गए थे फ्रॉम न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग पोर्शन। उम्मीद करते हैं इस क्लास में आपने बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को सीखा होगा, देखा होगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, और बिल्कुल भरोसा भी किया होगा कि अगर आप यहाँ से सीखे जा रहे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके आएंगे एग्जामिनेशन में। चलिए सर, मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।